तो सर्वप्रथम भगवान के नाम की वंदना करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के परम पिता परमात्मा श्री जी के साथ भगवान श्री राधा माधव सरकार को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करके और श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विषय में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं भगवान के विषय में? सर्वप्रथम भैया हम किसी भी सामान, किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य को करने के पहले उसका लाभ जानना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे हमको लाभ चाहिए, है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि इसका लाभ जाना जाए पहले। तो कोई सामान खरीदने जाए तो पहले उससे पूछते भैया बढ़िया है, कितने दिन चलेगा, क्या गारंटी है इसकी, इससे हमको क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार लाभ जानना, तो लाभ का मतलब हो गया महात्म। उसी को हम लोग कहते हैं संस्कृत में कि इसका महात्म है। तो भगवान के नाम का महात्म जाना जाए कि भगवान की कथा क्या है, उससे हमको क्या फायदा है, फायदा क्या है हमको, भगवान का नाम हम क्यों जपें, क्यों कथा सुने भगवान। भाई हम सुनने जा रहे हैं तो क्यों कथा सुने, उससे हमको फायदा क्या होगा, भगवान है कौन, भगवान क्या करते हैं और भगवान क्या कराते हैं, यह जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम अब इस सुखदेव जी के द्वारा कहे गए श्लोक का व्याख्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। और करते क्या है भगवान श्री कृष्ण? तो कहते हैं 3 प्रकार के संसार में ताप होते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैनिक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। भगवान के राज्य में 3 प्रकार के ताप किसी के पास आते नहीं है। 3 प्रकार के ताप का मतलब भैया दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दैहिक, शरीर पे हमारे जो दुख पड़े वह दुख हो गया दैहिक यानी देह। और भौतिक जो हमको जगत के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब जगत के द्वारा कैसा प्रदान दुख है? हम जा रहे हैं, हमको पता लगा कि अगला व्यक्ति गाली दे दिया, हमको क्रोध आया, वह दुख हुआ है। संसार के द्वारा जो पीड़ित किया जाए उसे दुख कहते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति आकर के आपको गाली दे करके बता रहा है लेकिन आप उससे क्रोधित नहीं हो रहे, वो आपको वही गाली दोहराता है कि फलाने ने आपको ये ऐसे ऐसे गाली दिया, सुना आपके मुँह से गाली, और क्रोधित हो रहा अगले व्यक्ति के ऊपर। तो ये हो गया भौतिक कष्ट ही जगत के द्वारा भैया। और जगत के द्वारा सबसे ज्यादा कष्ट है। हम अपने आप से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के द्वारा दिए गए दुख से दुखी है। हमारा कहना परिवार नहीं सुन रहा है, हमारे सगे संबंधी नहीं सुन रहे, उससे दुखी है। कोई क्या बात कर रहा है उससे दुखी, कोई क्या कर रहा है उससे दुखी। अगर हम यही सोचना छोड़ दें कि ये कर रहे हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं, तो हमारे संसार का 90% दुख खत्म हो जाए। लेकिन फलाने ही काम नहीं कर रहे हैं, सास ही नहीं कर रही है, बहू नहीं कर रहा है, बेटा हमारा कहना नहीं सुन रहा, इससे भैया ज्यादा दुख। तो ये हो गया भौतिक दुख। अब दैहिक हो गया और भौतिक हो गया। अब दैविक दुख कौन है?
तो कहते हैं जो देवताओं द्वारा, जैसे खूब ठंडी पड़ रही है, अब ठंडी हम और आप तो कर नहीं रहे हैं, हमारे बस में तो है नहीं कि धूप निकाल देंगे भी। तो ये हो गया देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो दिया जाए कष्ट, वो हो गया देवताओं के द्वारा। और उसमें कौन कौन से ताप हैं? भूकंप, आंधी, तूफान, बारिश, वर्षा, ये सब क्या है? ये दैविक कष्ट है। तो 3 प्रकार के हो गए, दैहिक, दैविक, भौतिक, और इसी को ताप त्रय कहते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? इन तीनों तापों को तापत्रय विनाशाय, नाश करना यानी खत्म करना, और विनाश करना यानी जड़ से खत्म कर देना। तो भगवान तीनों प्रकार के ताप का जड़ से नाश कर देते हैं, सम्यक प्रकार से नाश कर देते हैं। तो भगवान क्या करने वाले हैं? हमारे जीवन के 3 प्रकार के जो दुख है उसको मिटा देने वाले हैं। तो या इसलिए भगवान का हम लोग भजन करें, कथा सुने। अच्छा, अब जानकारी थोड़ी और करनी चाहिए कि और भगवान क्या करते हैं। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाश करने वाले हैं, और 3 प्रकार की जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले ही भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि भगवान ही बाल स्वरूप में जब भगवान की इच्छा होती है तो पूरी सृष्टि को लय कर देते हैं। और कहते हैं बाल मुकुंद भगवान एक बट के पत्ते पर लेट करके और अपने अंगूठे को पीते हैं। जैसे एक वर्ष का बालक हो, वह अपने ही अंगूठे को, पैर के अंगूठे को उठा करके मुंह में डाल देता है। तो भगवान वैसे ही लीला करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब भगवान की इच्छा होती है तो संसार सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। कैसे? जैसे बच्चा बालू का घर बनाता है, खेल खेलता है उसी घर से, उसी में सब कुछ बनाता है। 4-5 बच्चे मिल करके मट्टी का घर बनाएंगे, खेलेंगे, और जैसे मन भर गया भैया तो लात से मार करके सब तोड़ देते हैं। अब कहते हैं भैया जाओ, अब ये सब घर वर टूट गया। तो भगवान भी उसी प्रकार से क्या करते हैं? घर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। हम लोग भगवान की खिलौने हैं और भगवान खेले हमसे खूब। जब मन भरा बस सब मिटा दिए। तो भगवान इस प्रकार सृष्टि करते हैं, और उस सृष्टि में 3 देवताओं की सृष्टि करते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों को एक एक कार्य सौंपते हैं। कहते हैं भैया आप जो है क्या करेंगे? आप बनाएंगे, आप इसकी रक्षा करेंगे और आप इसका पालन करेंगे, पोषण करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। इस प्रकार भगवान सृष्टि करता है। और क्या करने वाले हैं भगवान? कहते हैं सत चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सत, सत मतलब जो कभी नष्ट ना हो, वो सत्य, जो हमेशा सर्वदा विराजमान रहे, जिसकी सत्ता कभी नष्ट ना हो, वही सत्य है। तो सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण ही है, इसलिए हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। और चित्त जो हमारा हृदय है, जो हमारे हृदय में प्राण है, वो भगवान का कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वो चित्त के रूप में हमारे हृदय में, प्राणी प्राणी के हृदय में जो विराजमान भगवान है वो चित्त स्वरूप है। और आनंद क्या है? हम थोड़ा सा अगर अपने इच्छा रुचि के अनुसार भोजन पा जाएं, या जहाँ हमारी इच्छा हो घूमने की वहाँ घूमने को मिल जाए, या जो हम बहुत पसंद करते हैं वो मिल जाए, तो हम कहते हैं बहुत आनंद आया, है कि नहीं? बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिला, खा करके खूब खुश हुए, कहते भैया आज तो आनंद आ गया। वो आनंद नहीं प्यारे, वो तृप्ति क्या है? अब वही भोजन पेट भर जाए फिर कहिए भैया लो और आनंद लो, मिलेगा?
नहीं मिलेगा। नई चमचमाती बढ़िया मोटरसाइकिल मिली, आज आनंद आया, 4 दिन आनंद रहा और 1 महीना बाद वह आनंद गायब हो गया। यदि आनंद उसको मिलने से होता तो वह आपके पास यह आनंद क्यों नहीं है? वो आनंद नहीं था। जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, अब कांटा कई दिन चुभा रहे हैं, चले तो रोज दर्द करे, जैसे पैर रखे दर्द करे, और डॉक्टर के पास गए, कांटा चीर करके निकाल दिया। अब दर्द खत्म हुआ तो कहते भैया बड़ा आराम है, बहुत सुख मिल रहा है। तो हमको सुख नहीं मिल रहा, वो कांटा निकल गया, तो उसका जो हमको वो कष्ट से निवारण हुआ, वही हमको आनंद स्वरूप प्रतीत होता है, वह आनंद नहीं है। तो हम जिसकी कामना करते हैं वह जब हमको प्राप्त होता है तो हमको लगता